बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, मैं आपका अपना शॉर्ट हैंड ट्रेनर मुख्तार जोया ऑफ एमजे शॉर्ट हैंड आप लोगों से मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड पे। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, एक आर्ट है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज नहीं है, ये आर्ट है। आप लोग जानते हैं और मेरे से बेहतर जानते हैं, हमारी स्पीकिंग स्पीड फास्ट है। हम स्पीडी बोल सकते हैं, लेकिन उस स्पीडी बोले जाने को हम नोट डाउन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है। तो स्पीडी स्पीकिंग और स्लो राइटिंग के दरमियान जो गैप है, उसको शॉर्ट हैंड स्किल फिल करती है। और शॉर्ट हैंड आज से 200 साल पहले यूके में ईजाद हुई थी। सर आइजैक पिटमैन ने इस स्किल को ईजाद किया था और आज भी दुनिया के 200 प्लस कंट्रीज़ में 200 साल पुरानी बुक्स आज भी पढ़ाई जा रही हैं। और हमने कोशिश की है, मार्केट की डिमांड भी ये थी कि जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेजेस के शॉर्ट हैंड डी.कॉम के स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस को बेटर किया जाए। आज की जो ज़रूरियात हैं, जो डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं, उस सिलेबस को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं, जो ट्रेनर्स के इश्यूज़ हैं, जो प्रोफेसर्स के इश्यूज़ हैं, उनको रिड्रेस करके हम एक अच्छा सिलेबस, एक बेहतरीन सिलेबस जो है वो हमने डिज़ाइन किया है। और इस सिस्टम को हमने एमजे शॉर्ट हैंड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। और मैं फिर आपको बताता चलूँ, आई एम मुख्तार जोया, यू आर शॉर्ट हैंड ट्रेनर ऑफ एमजे शॉर्ट हैंड। तो आज का फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये शॉर्ट हैंड गरीबों का सीएसएस है। बल्कि गरीबों का सीएसएस नहीं, सीएसएस से भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये इंटरनेशनल स्किल है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है इस स्किल की। अगर आपने इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है या इवन कि आप मास्टर या पीएचडी हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपकी अगर इंग्लिश एवरेज प्लस है, आपकी हैंड राइटिंग एवरेज प्लस है, आप 90-95% प्लस पंक्चुअलिटी दें, रेगुलर रहें और एमजे शॉर्ट हैंड के ट्रेनर्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलें, तो मैं गारंटी करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट जॉब के शॉर्ट हैंड का टेस्ट पहला ही पास करेंगे। ये गारंटी है। स्पीड की गारंटी है, 40 वर्ड्स पर मिनट से लेके 150 वर्ड्स पर मिनट तक। और आप गवर्नमेंट जॉब का पहला ही टेस्ट पास करेंगे। और जब आपका गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट पास होगा तो गवर्नमेंट जॉब 100% मेरिट पे आपको मिलेगी। तो मैं फिर बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, वाइट कॉलर लोगों के लिए सीएसएस से कम नहीं है। ये सीएसएस से भी बड़ा बेनिफिशियल स्किल है और यूनिक स्किल है। तो हम आज बात करते हैं आज के लेक्चर पे, जो लेक्चर नंबर 1 है। और जैसे आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब वो उन 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप का नाम है कंसोनेंट्स और दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं वॉवल्स। सेकंड ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स और दूसरा जो पहला ग्रुप है वो है कंसोनेंट्स। तो शॉर्ट हैंड में कंसोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रोक्स के साथ। इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स भी हैं, इसमें कर्व स्ट्रोक्स भी हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी हैं। और जो सेकंड ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है जिसको वॉल्व्स कहा जाता है, वो इंग्लिश में टोटल 5 हैं। लेकिन आवाज़ों के शॉर्ट होने से किसी वर्ड के अंदर कोई वॉवल जो है वो शॉर्ट साउंड देता है, किसी वर्ड के अंदर वही वॉवल लॉन्ग साउंड देता है। तो उसको कैलकुलेट करें तो शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वॉवल्स हैं। और उन 12 वॉवल्स को शॉर्ट हैंड में हम डॉट्स और डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन वॉवल्स की साउंड लॉन्ग है, हैवी है, उसको हम हैवी डॉट या हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस वॉवल की साउंड लाइट है, शॉर्ट है, उसको हम लाइट डॉट या लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर जो कंसोनेंट्स हैं उनकी फिर स्ट्रोक्स हैं
तो उनको तकरीबन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंसोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर नंबर 1 में, और उस ग्रुप का नाम है डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। डाउनवर्ड मीन ये स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती हैं, स्ट्रेट हैं, कर्व नहीं है इसमें। डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लिखी जाने वाली स्ट्रोक्स हैं, जिसमें टोटल 6 स्ट्रोक्स हैं। उसमें P है, B है, T है, D है, J है और J, ये 6 स्ट्रोक्स है इस ग्रुप में। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड साउंड पे बेस करती है। अगर किसी कंसोनेंट की साउंड लाइट है तो उसको हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी कंसोनेंट की साउंड हैवी है, लॉन्ग है या डार्क है तो उसको हम हैवी या डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कपल है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के ग्रुप के अंदर टोटल 3 कपल्स हैं। एक कपल जो है वो कंसोनेंट P और B का है, सेकंड कपल जो है वो T एंड D का है, और थर्ड कपल J और J का है। तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं इन एक कपल के अंदर जो 2 साउंड्स हैं उनको मैं बोलूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा। P, B, P की साउंड लाइट है एज़ कंपेयर टू B के, और B की साउंड हैवी साउंड है, लॉन्ग साउंड है एज़ कंपेयर टू P। तो चूँकि P की साउंड लाइट है तो इसको लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और B की साउंड हैवी है, लॉन्ग है, तो इसकी स्ट्रोक लिखते हुए हम इसको डार्क करेंगे एज़ कंपेयर टू P की स्ट्रोक के। इसी तरह सेकंड कपल जो है डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर वो है T एंड D। T लाइट साउंड है, इसको हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके मुकाबले में जो D है उसकी साउंड हैवी है, तो D को हम हैवी स्ट्रोक या डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। और डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के इस ग्रुप के अंदर जो थर्ड कपल ऑफ स्ट्रोक्स है वो है J एंड J। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि J की साउंड, J मीन C और H को मिलाएं, J की साउंड आती है, तो J की साउंड लाइट है एज़ कंपेयर टू J के, तो J की स्ट्रोक जो है उसको हम लाइट लिखेंगे और J की स्ट्रोक को हम डार्क लिखेंगे। तो एक चीज़ तो आपको मैंने साउंड्स के हिसाब से बता दी, एक सेकंड चीज़ बताता चलूँ कि ये जो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर 3 कपल्स हैं, इनको स्ट्रोक्स लिखने के लिए इनके डिफरेंट एंगल्स हैं। लाइट डार्क का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एंगल्स क्या हैं? P और B का जो कपल है उनको हमेशा 60 एंगल पे लिखा जाता है। P लाइट, B डार्क, और एंगल कौन सा है? 60, नंबर 1। नंबर 2, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के ग्रुप के अंदर जो सेकंड कपल ऑफ स्ट्रोक्स है वो T है और D है। T और D को 90 एंगल पे लिखा जाता है, T लाइट और D डार्क स्ट्रोक। इसी तरह इसी ग्रुप के अंदर जो थर्ड कपल है वो J और J का है, तो J और J की स्ट्रोक्स को 120 एंगल पे लिखा जाता है। तो जब हम इन स्ट्रोक्स को लिखेंगे, लाइट कंसोनेंट की स्ट्रोक को लाइट और डार्क कंसोनेंट की स्ट्रोक को हम डार्क लिखेंगे। फिर बताता चलूँ, गौर से सुनिएगा, P और B 60 एंगल, T और D 90 एंगल, और J और J को हम हमेशा 120 एंगल पे लिखेंगे। तो अब इसको हम बोर्ड पे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट हैंड करते हुए उन पे प्रॉपर इंप्लीमेंट करें तो आप इस दुनिया में इतनी स्पीड डेवलप कर सकते हैं कि इस दुनिया का कोई भी शॉर्ट हैंड राइटर आपको compete नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो 100 वर्ड्स पर मिनट पे 100% शॉर्ट हैंड लिखें, आप चाहें तो 150 वर्ड्स पर मिनट पे भी आप लिख सकते हैं और 100% एक्यूरेसी से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें
और वो सिर्फ और सिर्फ आप चाहेंगे कि आप 200 वर्ड्स पर मिनट स्पीड से भी शॉर्ट हैंड को पिक कर सकते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। और वो 6 पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी स्ट्रोक की या किसी भी आउटलाइन की, और मैं आपको बताता चलूँ आउटलाइन क्या होती है। किसी वर्ड को जब शॉर्ट हैंड में लिखते हैं उसको आउटलाइन कहते हैं, किसी कंसोनेंट को जब शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो आप जब भी किसी स्ट्रोक या आउटलाइन की प्रैक्टिस करें तो उसमें 6 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। नंबर 1 क्या है कि आपकी स्ट्रोक की लेंथ क्वार्टर ऑफ द इंच होनी चाहिए, इंच का चौथा हिस्सा, उससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, इसका हमेशा ख्याल रखना है। नंबर 2, आपकी स्ट्रोक का जो एंगल बताया गया है आपको, कि जैसे P और B 60 पे, T और D 90 पे, J और J 120 पे, तो आपने इन स्ट्रोक्स को इन्हीं एंगल्स पे लिखना है। नंबर 3, आपने स्ट्रोक को उसकी साउंड के हिसाब से, अगर कंसोनेंट की साउंड लाइट है तो उसको हमेशा स्ट्रोक को लाइट ही लिखना है, और अगर किसी कंसोनेंट की साउंड हैवी है तो आपने उस कंसोनेंट के स्ट्रोक को डार्क ही लिखना है। तो ये हैं 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट आपको बताता चलूँ, जब आप प्रैक्टिस करें किसी भी स्ट्रोक की या आउटलाइन की, तो स्ट्रोक टू स्ट्रोक या आउटलाइन टू आउटलाइन जो गैप है वो भी स्ट्रोक की लेंथ के बराबर हो। और स्ट्रोक की लेंथ क्या है? क्वार्टर ऑफ द इंच, कि स्ट्रोक की लेंथ भी इंच का चौथा हिस्सा तकरीबन, और स्ट्रोक टू स्ट्रोक या आउटलाइन टू आउटलाइन जो बीच में स्पेस है वो भी क्वार्टर ऑफ द इंच हो। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स। मैं अब 5th पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट हैंड चूँकि स्किल है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और ये वो पॉइंट है जो दुनिया में आपको शॉर्ट हैंड का बहुत बड़ा कोई ट्रेनर, बहुत बड़ा कोई टीचर नहीं बता पाएगा। शाहीन शॉर्ट हैंड में इसको मैंने ही बताया था कि आप किसी भी वर्ड की जब आउटलाइन की प्रैक्टिस करें या किसी कंसोनेंट की स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करते हुए रेलेवेंट कंसोनेंट या रेलेवेंट वर्ड को बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट नहीं बोलता, समटाइम वो हेजिटेशन फील करता है, समटाइम उसको बोलते हुए उसको फील होता है कि मेरी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, समटाइम उसको लगता है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, खुश्क हो रहा है गला, समटाइम उसको लगता है कि मुझे प्यास लगेगी, तो वो फिर नहीं बोलता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करते हुए रेलेवेंट कंसोनेंट या रेलेवेंट वर्ड को बोलना, कि अगर आपको पता चल जाए इस बात का तो आप इतना ऊंची बोलेंगे प्रैक्टिस करते हुए कि 1 किलोमीटर तक भी आपकी आवाज़ जाएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस करते उतना ही बोलना है जितना हम आपस में बैठ के बातें करते हैं। गॉसिप से नहीं, चिरपिंग नहीं, आमने सामने बैठ के जब किसी से बात करते हैं और हमारी जितनी उस वक्त आवाज़ होती है तो उतनी ही आवाज़ में बोलना ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह एमजे शॉर्ट हैंड की जो वेबसाइट है, एमजे शॉर्ट हैंड जो शॉर्ट हैंड का एक न्यू सिस्टम जो डेवलप किया गया है, इसकी वेबसाइट पे हमारा शॉर्ट हैंड की डिक्शनरी है कि आपको किसी भी वर्ड की आउटलाइन की ज़रूरत हो तो आपने एमजे शॉर्ट हैंड www.mjshorthand.com पे जाए, वहाँ पे आप डिक्शनरी पे विंडो में वर्ड टाइप करें तो उस वर्ड की या उस फ्रेज़ की सामने आउटलाइन आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वो डिक्शनरी जो है वो लिसनिंग वाली है, वो स्पीकिंग वाली है, उसके आगे एक बटन होगा माइक का, आप उसको पुश करेंगे तो उस आउटलाइन के रेलेवेंट वर्ड या फ्रेज़ की जो ऑडियो डिक्टेशन है, जो लिसनिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और आप अगर उस कंसोनेंट की या वर्ड की या फ्रेज़ की आप प्रैक्टिस करते हुए आप हेडफोन लगा के या हैंड फ्री लगा के आप उसकी रेलेवेंट वॉइस को भी सुनेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी आउटलाइन और एनी स्ट्रोक, तो आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस से वो आउटलाइन या वो शॉर्ट फॉर्म या वो फ्रेज़ या वो स्ट्रोक आपको जल्दी याद होगी और कभी भी नहीं आप बोल पाएंगे। तो ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ 6th पॉइंट की। 6th पॉइंट क्या है
कि आपने प्रैक्टिस करते हुए किसी भी स्ट्रोक को या किसी भी आउटलाइन को आपने थ्रो नहीं करना। थ्रो करना मीन फेंकना नहीं है। इसको मैं कहता हूं जैसे हम लोग किसी काम से जान छुड़ाते हैं, और पंजाबी में भी इसको कहते हैं मगरू लाना। तो शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये वाहद ऐसा स्किल है पूरी दुनिया में, इतना यूनिक स्किल है कि इसका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट मीन पासिंग मार्क्स, वो आउट ऑफ 100 95% है। इतना कमाल का स्किल है। तो इतना 95% के एग्रीगेट वाला जो स्किल है उसको एक्यूरेट करना, उसकी एक्यूरेसी को 100% परफॉर्म करना, 100% डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस स्किल या जिस काम या जिस सब्जेक्ट या जिस भी मिशन, किसी भी प्रोजेक्ट जिसका एग्रीगेट 95% हो और 95 आउट ऑफ 100, तो 95 और 100 बिल्कुल करीब करीब है, जिसे हम कहते हैं 19-20 का फ़र्क है। तो उसमें एक्यूरेसी 100% होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप किसी स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें या आप किसी वर्ड की आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, तो स्टार्ट से लेके एंड तक आप जल्दबाजी ना करें। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टार्ट करते हुए या स्टार्ट करके एंड तक आप उसको, जैसे फ़र्ज़ करें टी लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखते जाएं, ऐसे ऐसे करते जाएं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप ऐसे टी को स्टार्ट करें, आराम से लिखते हैं नीचे एंड होने तक, एक्यूरेट बिल्कुल। लेंथ सेम होनी चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, लाइट है तो लाइट हो, डार्क है तो डार्क हो। तो कभी भी आपने प्रैक्टिस करते हुए किसी कंसोनेंट की स्ट्रोक या किसी वर्ड की आउटलाइन को या किसी फ्रेज या शॉर्ट फॉर्म के जो सिंबल्स होते हैं उनको आपने कभी भी थ्रो नहीं करना, कभी भी फेंकना नहीं है। पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी दिल जमी के साथ, पूरी दिल लगी के साथ, पूरे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खजू के साथ, खशू के साथ और फुली फोकस के साथ आपने जब प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रोक्स की और आउटलाइंस की, आप यकीन माने आप अपने मुल्क में नहीं, आप पूरी दुनिया में टॉप पे होंगे, पूरी दुनिया में टॉप पे। और उसी मुकाम का, उसी सक्सेस का और उसी लेवल का फिर मज़ा है, उसको आप फिर इंजॉय करेंगे। तो अब हम बोर्ड पे डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के ग्रुप को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं जो लेक्चर में बताया गया है कि डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जिसमें ये 6 कंसोनेंट्स हैं और इसके अंदर 2 कपल्स हैं, पी और बी का कपल है। कपल क्यों है कि 60 एंगल पे इन दोनों को लिखा जाता है। टी और डी का कपल है, उसकी रीज़न ये है कि दोनों को 90 एंगल पे लिखा जाता है। और ये चे और जे का कपल है और इसका एंगल 120 है। तो जैसे आपको बताया गया था कि पी की स्ट्रोक या पी जो कंसोनेंट है उसकी साउंड लाइट है, तो ये पी की स्ट्रोक उस लाइट साउंड की वजह से ये लाइट हम लिखेंगे ये, और 60 एंगल है। यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन जब आपने पेपर पे पेंसिल से लिखना है तो फिर वहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 1/4 ऑफ द इंच होगी। तो ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पी की स्ट्रोक 60 एंगल पे और लाइट स्ट्रोक है। अब बी जो है, बी की साउंड चूँकि हैवी है एज़ कम्पेयर टू पी, तो ये 60 एंगल पे ही ये डार्क स्ट्रोक लिखी मैंने, क्योंकि बी की जो साउंड है वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू पी। मैं अगेन लिख रहा हूँ, बी की स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक, ये नोट करें। तो ये 60 एंगल पे पी और बी, और अब 90 एंगल पे टी और डी। तो ये 90 एंगल पे टी की साउंड लाइट है, तो इसकी लाइट स्ट्रोक नोट करें। अगेन मैं इसको लिख रहा हूँ, और बीच में गैप भी आपने उतना ही देना है स्ट्रोक टू स्ट्रोक जितना आपकी स्ट्रोक की लेंथ है। ये लाइट टी है, और ये नोट करें डी की जो स्ट्रोक है वो डार्क है, क्योंकि डी जो है उसकी साउंड डार्क है, हैवी साउंड है एज़ कंपेयर टू टी। तो ये भी स्ट्रोक जो है ये डी की है। तो ये टी और डी दोनों का जो एंगल है वो 90 है। उसके बाद 120,
ये चे है, चे की साउंड लाइट है एज कंपेयर टू जे, तो लिखते हुए हम इसको लाइट ही लिखेंगे। चे अगेन मैं लिख रहा हूँ 120 एंगल पे चे, और जे की साउंड हैवी है तो इसको लिखते हुए आपने डार्क लिखना है एज कंपेयर टू चे। ये जे है, डार्क साउंड है, हैवी साउंड है, तो 120 एंगल पे इसकी स्ट्रोक भी डार्क है। तो P की स्ट्रोक लाइट है, B की डार्क है, T की स्ट्रोक लाइट है, D की डार्क है, J की स्ट्रोक लाइट है और J की स्ट्रोक डार्क है। तो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रोक्स है डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो ये बोर्ड पे आपने नोट किया कि डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं 6 हैं, और इन 6 के अंदर 3 कपल्स हैं। ये सारी स्ट्रोक्स आपने नोट किया ऊपर से नीचे की तरफ लिखी हैं, इसलिए डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, और ये स्ट्रेट हैं, कोई इसमें कर्व वगैरह नहीं है। और इन 3 कपल्स में P और B का कपल है, P लाइट है, B डार्क है, 60 एंगल है। T और D का कपल है, T लाइट है, D डार्क है, जैसे उनकी साउंड्स हैवी हैं या लाइट हैं उसी तरह, और 90 एंगल है। और ये नीचे चे और जे जो है 120 इसका एंगल है, तो ये वो कपल है। चे की साउंड लाइट है तो हमने लाइट स्ट्रोक लिखी, और जे की साउंड हैवी साउंड है, लॉन्ग साउंड है, तो हमने उसको लिखते हुए 120 एंगल पे डार्क लिख दिया है। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।